हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उपसंयोजन यौगिक लेसन में नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नामकरण कैसे करेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट, धनायन ऋणायन, धनायन या ऋणायन K4 FeCN6 को हम हमेशा पोटेशियम को, जो ये पोटेशियम है, प्लस धनायन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और जो FeCN6 है, ये धातु आयन और ये लिगेंड है, ये ऋणायन के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट ऋणायन में होगा और ये प्लस के फॉर्म में होगा। यदि यदि धनायन या ऋणायन काउंटर आयन की तरह आयन मंडल में मौजूद हो तो उस स्थिति में उसका नाम एक यूनिट में ही लिखा जाएगा, जैसे K4 एफिशिएंसी की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड पहले हम लिखेंगे, लिगेंड फिर केंद्रित परमाणु, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, फिर उसके बाद आयन, यदि आयनिक संकुल उपस्थित हो उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर आयन निक संकुल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यदि लिगेंड एक से अधिक मौजूद हो तो वर्णमाला के आधार पर लिखा जाता है। तो दोस्तों, जैसे लिगेंड एक ही टाइप के तो हम उसका नाम लिख देंगे, लेकिन एक से अधिक है, जैसे एमीन और H2 है, तो हम इसको H2 होगा तो एक्वा लिखेंगे, और एमीन है तो एमीन। तो अब एमीन और एक्वा के अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर PTNH3 2Cl2 के फॉर्म में, तो हम इसमें पहले एमीन, अब दो लिगेंड है, एमीन भी है और क्लोराइड भी है, तो इन दोनों में से हम हमेशा एमीन को पहले लिखें, क्योंकि एमीन में ए पहले आता है और क्लोराइड में सी पे बाद में आता है, इसलिए एमीन को पहले लिखेंगे, फिर क्लोराइड को लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट है, यदि एक प्रकार के लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा हो तो हम, अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा होती है, एक होती है या 2, 4, 5 है, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के फॉर्म में लिखेंगे। जिन लिगेंड के नाम से पहले ही डाई, ट्राई मौजूद हो, यदि इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो तो उनके लिए 20 ट्राइस, टेट्राकेस या पेंटाकेस लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर यदि संकुल पूरे यौगिक के धनायन में बन रहा है, यदि संकुल जो लिगेंड है जो धनायन में होगा तो केंद्रीय परमाणु का नामकरण सामान्य उसी टाइप से लिख लेंगे। अगर ऋणायन में है तो हम लास्ट में 8 जोड़ेंगे। तो दोस्तों, हम एग्जांपल लेके देखते हैं। K4 FeCN6 का एग्जांपल देखते हैं। तो FeCN6 है, इसमें हम सबसे पहले लिगेंड, ये पहले इस साइड जो कोई भी होगा उसको देखेंगे। जैसे इधर है पोटेशियम है, तो पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु आयन आएगा, तो पोटेशियम, फिर है कितने साइनाइड है, हेक्सा है 6, तो हेक्सा साइनाइडो, फिर फेरेट है, ऋणायन में इसलिए फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या होगी 3rd, तो इसको हम 3rd रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो पोटेशियम, हेक्सा साइनाइडो, फेरेट 3rd, ठीक है। फिर एग्जांपल लेते हैं FeCN6 4 का। तो इसमें हम पहले, अब साइड में ब्रैकेट के बाहर तो कुछ उपस्थित है नहीं, इसलिए हम पहले इसी के अंदर जो लिखा है वो लेंगे, ठीक है। उपस्थित होता बाहर तो उसका पहले नाम लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो अब पहले हम लिगेंड का लिखेंगे। तो कितने लिगेंड है, हेक्सा, तो हेक्सा साइनाइडो, फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2, तो उसको 2 रोमन संख्या के फॉर्म में लिखेंगे। फिर NiCO4 के लिए हम लिगेंड कितने कॉमन में, CO में, तो कार्बोनिल में 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इसके ऑक्सीडेशन संख्या ये 0 होगा तो ये पूरा इसको भी 0 कर देगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल और फिर PTNH3Cl2 के लिए, इसमें अब 2 लिगेंड है, तो इन दोनों में से लिगेंड, हम हमेशा लिगेंड का नामकरण ब्रैकेट में जो होते हैं हम पहले करते हैं, या कोई साइड भी उपस्थित भी होता है। तो दोस्तों, अब 2 लिगेंड है, इसमें से हम किसका नामकरण पहले करेंगे, एमीन का, क्यों, ए पहले आता है और क्लोरीन बाद में आता है C, इसलिए एमीन का पहले करेंगे। तो डाई, कितने एमीन है, डाई एमीन, फिर डाई क्लोरो प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3rd। फिर
TiH2 6 + 2 के लिए हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कितने H2O 6 है, तो उसको H2O नहीं लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे हम H2O को अलग नामकरण दिया हुआ है एक्वा, तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सेकेंड, तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम सेकेंड आयन, ठीक है। फिर FeCO5 के लिए लिखेंगे कितने हैं इसमें कार्बोनिल 5 है, तो पेंटा कार्बोनिल और आयरन, और इस ये 0 होगा तो इसको भी 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 होगी, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कोबाल्ट NH3 और H2O 3 और Cl3। तो दोस्तों अब इसमें साइड में कोई उपस्थित है, इसलिए पहले हम इसमें लिगेंड की नामकरण करते हैं। तो अब एक्वा और एमीन, तो एक्वा और एमीन के लिए दोनों ए है, लेकिन इसमें अब बात करेंगे एमीन में लास्ट सेकंड कैपिटल आता है M, और एक्वा में Q आता है, तो Q वाले को बाद में लिखेंगे और M वाले की पहले लिखेंगे एमीन, ठीक है। तो इसमें 3 एमीन है, तो ट्राई एमीन, फिर ट्राई एक्वा क्रोमियम, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्लोराइड, क्योंकि रिनाइन में है तो क्लोराइड आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, आप इसे भी अच्छे से समझ सकते हैं। उपसंयोजन यौगिक की संभाव्यता के बारे में पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणु की व्यवस्था भिन्न होती है, तथा परमाणु की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इन भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। इस भिन्नता को ही हम संभाव्यता कहते हैं। तो दोस्तों जो भी इनके जो सूत्र होंगे ना, रासायनिक सूत्र, वो तो एक जैसे ही होते, समान होते, लेकिन इनमें जो लिगेंड आपस में जुड़े होंगे धातु से, वो अलग अलग व्यवस्था में जुड़े होंगे। इसलिए अलग अलग व्यवस्था में जुड़े होने के कारण इनमें भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग भिन्नता होगी, तो वही अलग अलग जुड़ने होने के कारण ही ये संभाव्यता दर्शाते हैं दोस्तों। अब संभाव्यता 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट है त्रिविम संभाव्यता और सेकंड संरचनात्मक संभाव्यता। त्रिविम संभाव्यता वे होती है जो त्रिविम संभाव्यता के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं, परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न होती है। तो दोस्तों त्रिविम संभाव्यता वो होती है जिसमें आबंध जो बंध होते हैं ना, वो समान होंगे, और जो सूत्र होते हैं रासायनिक सूत्र वो भी समान होते हैं, लेकिन जो लिगेंड जुड़े होंगे चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय में, तो वो सिस या ट्रांस रूप में जुड़ी होगी, है ना दोस्तों। अब त्रिविम संभाव्यता में बात करते हैं हम फर्स्ट ज्यामितीय संभाव्यता। ज्यामितीय संभाव्यता में ये होता है समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष को हम सिस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मेटल X2L2, ये X2L2 क्या है, लिगेंड है, और ये M क्या है, धातु है। अब मेटल से दो टाइप के लिगेंड जुड़े होंगे, ठीक है, एक X2 टाइप का, एक L2 टाइप का। तो यौगिक में X तथा L एक दंतुर लिगेंड के साथ वर्ग समतली संकुल में 2 X लिगेंड पास पास जुड़े रहते हैं तथा इस संभाव्यता को समपक्ष कहते हैं। तो दोस्तों जो धातु है ना, उसमें लिगेंड X2 एक ही साइड जुड़ा होगा और L2 दोनों एक साइड जुड़े होंगे, तो इस टाइप से जो जुड़े होंगे हम उसको बोलेंगे सिस। तो दोस्तों देखो ये है एग्जाम्पल, प्लेटिनम जो धातु है और ये चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए, NH3, तो ये X2 हमने माना कि NH3 है और ये NH3, और L2 माना हमने क्लोरीन और क्लोरीन। तो दोस्तों ये क्या है कि एमीन एमीन एक साइड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन एक साइड है, तो ये हम इसको कहेंगे समपक्ष सिस, ठीक है। और इनमें जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है समय। अब हम विपक्ष की बात करते हैं ट्रांस। तो इसमें धातु X2 और L2, X2L2 लिगेंड है जो उपसंयोजन यौगिक में X2 या
दो X लिगेंड एक दूसरे के विपरीत जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जो M धातु है उसमें X2 और L2 आपस में एक विपरीत दिशा में जुड़े होंगे, उसे हम ट्रांस कहते हैं। जैसे दोस्तों ये प्लेटिनम है धातु, अब पहले हम क्या कर रहे थे, NH3 को इस साइड जोड़ रहे थे, NH3 को इस साइड जोड़ रहे थे, और क्लोरीन को इस साइड जोड़ रहे थे, क्लोरीन को इस साइड, तो हम उसको बोल रहे हैं सिस। लेकिन अब ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये क्लोरीन इस साइड जुड़ा है, ये क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है, ये NH3 इधर जुड़ा है, ये NH3, तो L1 L2 X1 X2 इस टाइप से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों इन अब NH3 और NH3 इसके बीच में कितना कोण डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं हम अष्टफलकीय की। तो अष्टफलकीय में दोस्तों जो धातु है वो 6 लिगेंड से बंध बनाता है। ठीक है, तो धातु X2 और L4। अब जैसे कोबाल्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोबाल्ट में क्लोरीन 2 है, तो ये क्लोरीन पास पास में जुड़े होंगे, और NH3 इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 4 तो NH3 के लिगेंड है और 2 क्लोरीन, टोटल 6 हो गए। तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति दर्शाएगा। ठीक है, NH3 तो ये दोस्तों नीला बैंगनी कलर का दर्शाएगा संकुल, और ये सीस होगा क्योंकि ये क्लोरीन क्लोरीन पास में जुड़े हुए। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को रोटेट करके इस तरफ करेंगे, तो ये अगर ये क्लोरीन इधर आएगा तो हम इसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हमने दोस्तों बताया था आपको कि ऑपोजिट डायरेक्शन को हम ट्रांस कहते हैं, और सेम डायरेक्शन में पास पास होते तो हम सिस कहते हैं। तो अब ट्रांस में 180 डिग्री क्लोरीन के बीच में बना रहा है, इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का होगा, और ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में M मेटल और 4 लिगेंड जुड़े होंगे। 4 लिगेंड जुड़े होते तो चतुष्फलकीय होता है। तो L1 L2 L3 L4। अब इसके मध्य 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये तो दोस्तों देखो मेटल है, ये लिगेंड चारों जुड़े हुए। अब मैं L1 को रोटेट करती हूँ इस वाई। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करती हूँ, तो L1 किधर आएगा, इधर L4 की जगह, और L4 कहाँ जाएगा, L3 की जगह, L3 कहाँ जाएगा, L2 की जगह। तो दोस्तों देखो मैंने L1 को रोटेट किया तो L4 की जगह आया यहाँ पे, और L4 कहाँ गया, L3 की जगह पे, और L3 कहाँ गया, L2 की जगह पे, और यहाँ पे L1 था, यहाँ पे क्या आ गया, ये L2, मैंने क्योंकि रोटेट किया। ठीक है, अब कोण में कितना परिवर्तन हुआ, 190 डिग्री का ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति में समयता संभव नहीं है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में समयता संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे बंद कोण समान होते हैं। तो L की पोजीशन चेंज करने से भी ज्यामिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दोस्तों जैसे हम इसमें L1 और L को रोटेट कराएंगे तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये ज्यामिति या समयता नहीं दर्शाता चतुष्फलकीय। सेकंड बात दोस्तों हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय में जब चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, अगर चतुष्फलकीय में ज्यामिति में चारों लिगेंड अलग अलग टाइप के जुड़े हुए हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तथा इसे कायरल कहेंगे। ठीक है, अब जैसे अलग अलग लिगेंड होंगे तो एक जैसे रोटेट करवाएंगे तो वो एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कायरल। अब बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसका, MX धातु और लिगेंड। तो MX3L3 इसमें 6 कितने लिगेंड है जुड़े हुए, एक X टाइप का, एक L टाइप का। ठीक है, तो अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं हम। तो कोबाल्ट NH3 3 NO2 3 में एक अन्य ज्यामिति समयता पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें CO NH3 और NO2 3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब CO NH3 NH3 NH3, अब NO2 ये इस साइड में जोड़ दिए X3 को, और हमने इसको L माना तो L3 को इस साइड में जोड़े। ये किस टाइप में जुड़ा हुआ है, सिस में। अब दोस्तों ये क्या करेंगे कि NO2 और ये NO2 ये है ना, इस ऑपोजिट डायरेक्शन खड़ी ऐसे जुड़ा होगा, तो ये क्या करेंगे, इस टाइप से ये संरचना बनाएंगे। ठीक है, फलकीय समय में FAC बोलेंगे। अब दूसरी साइड हम क्या करेंगे, अगर ये तो दोस्तों अब हम समझ के चलते हैं, जैसे NO2 और NH3, ये NH3 और ये NO2, अब इस दो लाइन को और ये दो लाइन को
अब इसको ऐसे रोटेट करो। इसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये NH3 इधर चले जाएगा, ये NO2 इधर चले जाएगा, और ये NH3 इधर चले जाएगा, ये NO2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, ये NH3 किधर गया इस साइड में, और ये NO2 इस साइड में आ गया, ये NH3 इधर गया, ये NO2 इस साइड, ये दिख रहा है हमें, NO2 इधर आया, ये NH3, ये NO2, ये NH3। अब ये NH3 किस टाइप में, अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांस टाइप में, और ये NH3 क्या इस बाहर की साइड में होगा ऐसे, तो ये क्या बनाएगा, रेखांशिक समन्वय। ठीक है, ये इसको जोड़ेगा तो इस टाइप से। त्रिविम समन्वयता में हमने ज्यामितीय समन्वयता पढ़ा फर्स्ट। अब सेकंड है ध्रुवण समन्वयता। ध्रुवण समन्वयता एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे पर अध्यारोपित कैसे नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये हाथ है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड हाथ है। अब मैं इस पर लेफ्ट हैंड हाइट रखूँगी तो ये एक दूसरे पे क्या होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे, मतलब एक जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा ये अंगूठा इस तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट साइड है मैं, तो दूसरे मेरे लेफ्ट हैंड साइड का अंगूठा किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, अणु आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते कायरल कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण ध्रुवण गुणक डी और वामावर्त एल कहलाते हैं। डी दायीं तरफ, एल बायीं तरफ घूर्णन करता है। प्रकाशिक समन्वयता सामान्य रूप से द्विदंतु लिगैंड अष्टफल संकुलों में पाई जाती है। तो दोस्तों द्विदंतु लिगैंड के एग्जाम्पल में CO और ये 3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। तो जिस दोस्तों जो कोबाल्ट है ये EN है, ये इसका ये किस तरफ रोटेट करेगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक राइट हैंड साइड। ठीक है, इस साइड में। अब जैसे अगर मैं इसको इस साइड रोटेट करूँगी तो ये EN किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ, और ये जाएगा इधर। तो ये EN को मैंने इस साइड रोटेट करवाया तो ये यहाँ पे आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो हमें एग्जिट मिलेगी। इसको बोलेंगे हम वामावर्त। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ध्रुवण समन्वयता नहीं दिखाते, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा मौजूद होती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये है मेटल है, धातु, और L1 L2 L3 L4, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम Cl En2, ये, और प्लेटिनम है, अब ये क्लोरीन En। तो इसमें दोस्तों जैसे मैं अगर इसको इस तरफ रोटेट करूँगी तो ये अभी दक्षिण ध्रुवण गुणक है, इसको जैसे मैं इस तरफ रोटेट करूँगी तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस तरफ आएगा, ये क्लोरीन थोड़ा इधर खिसकेगा, ये EN इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो इसकी संरचना इस तरीके से दिखाई देगी, तो इसको बोलेंगे हम वामावर्त। अब सेकंड बात करते हैं दोस्तों त्रिविम समन्वयता के बाद में सेकंड है संरचनात्मक समन्वयता। इन समन्वयों में आबंध भिन्न होते हैं। ठीक है, त्रिविम समन्वयता में क्या था दोस्तों, दिक् स्थान या हम कह सकते हैं लिगेंडों की स्थिति अलग अलग थी। अब संरचनात्मक समन्वयता में क्या होगा, आबंध भिन्न होंगे, मतलब जो इनमें जो आबंध पाए जाएंगे वो अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें एक संरचनात्मक समन्वयता में फर्स्ट देंगे बंधनीय समन्वयता। उभयदंत संलग्नी युक्त उप संयोजन यौगिक में बंधनीय समन्वयता पाई जाती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन CS, इसमें मेटल या नाइट्रोजन CS है, या तो ये किसी से जब धातु से जाके जुड़ेगा, या तो ये जाके जुड़ेगा नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ेगा, या फिर सल्फर से जुड़ेगा। तो दोस्तों या तो ये या इसमें तो इसने मेटल से किस से सल्फर से जुड़ा है, या फिर या इधर से जुड़ा है, या फिर नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा। तो ये दो टाइप से जुड़ेगा, या तो सल्फर की साइड से या नाइट्रोजन की साइड से। अब बात करते हैं हम जॉर्ज जैनसन ने CONH3 और NO2 कोबाल्ट की संयुक्ता 6 होती है, तो NH3 और NO2 Cl2 संकुल में इस प्रकार की खोज की, संकुल जिनमें नाइट्रेट लिगैंड
ऑक्सीजन द्वारा ONO धातु आयन से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। अब लाल रंग का होता है तथा नाइट्रेट लिगेंड NO2 नाइट्रोजन धातु आयन से जुड़ा होता है तो पीले रंग का होता है। तो दोस्तों जैसे CONH3O NO2 है ना, लिगेंड है, या तो ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये कैसा कलर का होगा, लाल रंग का होगा। अगर ये नाइट्रोजन के साइड से जुड़ रहा है तो ये कैसा कलर का होगा, पीले कलर का होगा। सेकंड बात करते हैं उपसंयोजन समवेतता। उपसंयोजन समवेतता में उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धन आयनिक व ऋण आयनिक दोनों प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। वह समावयवी में लिगेंड का वितरण अलग अलग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम CONH3 ये प्लस में, ये क्या है, धनायन है, और क्रोमियम CN6 ये क्या है, ऋणायन में। तो दोस्तों इसमें अब लिगेंड क्या करेगा, NH3 है, या तो क्रोमियम से जाके जुड़ जाएगा, या साइनाइड है, ये CO कोबाल्ट से जाके जुड़ जाएगा। तो दोस्तों एक बार ये धनायन है और ये ऋणायन है पूरा, तो ये क्या कर रहा है, एक बार जो CN है ना, ये CN एक बार कोबाल्ट से जाके जुड़ रहा है, COCN6, और ये NH3 है जो क्रोमियम से जाके जुड़ रहा है, क्रोमियम और NH3 लिगेंड के रूप में। ठीक है। फिर बात करते हैं हम आयनन समवेतता में। समान संगठन के ऐसे यौगिक जो कि विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं आयन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जब हम विलयन में भिन्न भिन्न इनके आयन देंगे ऋणायन, तो उनको हम आयन समावयवी कहते हैं। कारण उपसंयोजक मंडल या आयन मंडल के बीच ऋणायन विनिमय होता है। दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे CO कोबाल्ट की 6 होती है, तो NH3 के 5 लिगेंड और ब्रोमीन के 1 लिगेंड से जुड़कर कोबाल्ट 6 संयुक्ता कंप्लीट करता है। तो इसमें संकुल जो 6 लिगेंड जुड़े हुए, इसका कलर कैसा होगा, लाल बैंगनी, और बाहर होगा SO4। ठीक है। जो CONH3 5Br और ये पूरा धनायन होगा, और SO4 साइड प्रोडक्ट देगा जो ऋणायन में होगा। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड बात करते हैं। एक बार तो इसने क्या कर लिया है, NH3 के 5 और 1 ब्रोमीन के साथ में ब्रोमीन लेके 6 लिगेंड करके कोबाल्ट से जुड़ गया, और एक सेकंड बार इसने क्या किया, कोबाल्ट में NH3 5 तो NH3 के लिगेंड और 1 पहले ब्रोमीन लिया था, अब क्या ले रहा है, सल्फर। अब सल्फर लेगा तो ये लाल कलर का होगा, और ब्रोमीन लेगा तो ये लाल कलर का होगा, लाल बैंगनी कलर का होगा, और सल्फर लेगा अंदर तो ये लाल कलर का होगा। अब सल्फर इसने लिया 5 NH3 का और 1 सल्फर का लिया, तो ये क्या करेगा, CONH3 और SO4, ये धनायन, और ऋणायन में क्या दे रहा है, ये ब्रोमीन। तो ये एक बार ब्रोमीन ऋणायन दे रहा है, एक बार ये क्या दे रहा है, SO4। ठीक है। तो अब अलग अलग ये जो आयन दे रहे भिन्न भिन्न, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आयन समवेतता। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलायक योजन समवेतता। जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार के समवेतता को हाइड्रेट समवेतता कहते हैं। तो दोस्तों जब जल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्शन देगा, तो ये इसको हम कहते हैं हाइड्रेट समवेतता कहते हैं। ठीक है। ऐसे यौगिक जिनका आणविक संगठन तो समान हो परंतु इनमें लिगेंड के रूप में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसमें जो लिगेंड होते हैं, कभी इनमें जो जल के अणु होते हैं H2, उनकी संख्या अलग अलग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं क्रोमियम H2O6, इसको हम H2 को एक्वा बोलते हैं। ठीक है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो क्रोमियम H2O6 इसमें एक बार क्या लिया है, 6 लिगेंड लिए, 6 लिगेंड के साथ क्रोमियम के साथ जुड़कर लिगेंड बना रहा है 6, और क्लोरीन Cl3 बार, तो ये कैसा कलर का, बैंगनी है। अब ये क्या कर रहा है, सेकेंड टाइप में क्या कर रहा है, क्रोमियम H2O के 5 लिगेंड ले रहा है, और 5 H2O लिए एक बार तो इसने जल के अणु, और एक क्या ले रहा है, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन का यूज़ में ले रहा है, इसलिए क्लोरीन अंदर ले लिया, बाहर बचे 2 क्लोरीन। तो अब 5 तो H2O की लिगेंड और 1 क्लोरीन का लिगेंड होने के कारण ये क्या बनाएगा, भूरा हरा कलर, और जिसमें 6 जल के अणु है के साथ में लिगेंड बना रहा है तब तो उसका बैंगनी कलर होगा, और 5 H2O के अणु और क्लोरीन 1 क्लोरीन का अणु लेके बनाएगा लिगेंड 6 क्रोमियम के साथ लिगेंड, तो भूरा हरा कलर होगा। नेक्स्ट ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। उपसंयोजन यौगिक में आबंध।
उपसंयोजन यौगिक में आबंध की प्रकृति का वर्णन सर्वप्रथम वर्णन ने किया था, परंतु ये सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट को ये नहीं समझा पाए? क्यों, फर्स्ट है क्यों कुछ ही तत्वों में उपसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। सेकंड, उपसंयोजन यौगिक के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। और थर्ड है क्यों उपसंयोजन यौगिक में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण गुणक गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये 3